Jai Hind, boys and girls. Very warm welcome from Self-Selection World. One step towards your uniform. How are you guys? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है? कुछ आपको पूछना है, कुछ डिस्कस करना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा कि हाँ जी सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं ऐसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, एक राय मेरी ये है कि अगर आपको मैथ्स पसंद है तो मैथ्स रात को पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट दिन में पढ़ें, और आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो मैथ्स दिन में पढ़े और बाकी सब्जेक्ट रात को पढ़े। क्लियर है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, या आज का हमारा जो टॉपिक वैसे तो है हाइट एंड डिस्टेंस, बट आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज मिक्स करने वाले हैं। हम ट्रायंगल भी यूज करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करेंगे, बट हाइट एंड डिस्टेंस का फोकस ज्यादा रहेगा। ऑलराइट, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका ऑपरेशन श्रवण चल रहा है जिसमें हमें अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म बना के दिखानी है डायरेक्टली। राइट, वो हम दिखा देंगे अगर आप मेरे साथ चल करें तो। और एक्चुअली करना क्या पड़ेगा, आपको एक बार कोर्स करना पड़ेगा और कम से कम 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है कि मुझे आपको जगाना है, और जगाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब क्या पता आप कब जग जाओ। राइट है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधी वीडियो। डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्योंकि आज के फॉर्मूले आप सब कुछ पढ़ चुके हो। ट्रायंगल में हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं तो बता दूंगा मैं इसके बाद। क्वेश्चन करने से पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखा है ए लैम्प शेड इज द शेप ऑफ द पार्ट द कोन। ये जो लैम्प शेड है ये ऐसे है, लैम्प शेड ये वाला, और यहां से यहां तक लैम्प शेड है। लिखा है टॉप एंड सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस आर रेस्पेक्टिवली 30 और 40, यानी कि इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई, अगर मैं इसके कैपिटल आर मान लूं, इसको स्मॉल आर मान लूं, तो 2 पाई आर मुझे गिवन है 30 और 40, और 2 पाई आर मुझे गिवन है 30, ये मुझे गिवन है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बिटवीन 6, ये हमारी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 6 है। इफ द कोन इज वर्क कंप्लीट, अगर कोन को हम कंप्लीट कर दें, यानी कि कोन को बना दें, तो हमारा जो वर्टेक्स है वो ऊपर वाले से, यानी कि वो ये वाली हाइट मुझसे पूछ रहा है जो मैंने एच मान ली। क्लियर है? चलिए, कुछ नहीं करना आपने, इसमें लगाना है ट्रायंगल। तो मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूं। एक तो मैं ले रहा हूं ओ ए और बी, और एक ले रहा हूं ओ सी डी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? एंगल ओ कॉमन है और ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। ऐसे मिला दो अगर मैं, दिस बोथ आर 90 डिग्री, सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये होती है, साइड से सोते पहले लिख लेते हैं ओ सी डी इज सिमिलर टू ओ ए बी। तो मैं लिखूंगा ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। मुझे क्या चाहिए भाई? मेरे पास ओ डी मुझे चाहिए, तो ये चाहिए मुझे, और सी डी मेरे पास है और ए बी मेरे पास है, तो मुझे ये नहीं चाहिए बेसिकली। बस अब सी डी कैसे निकालेंगे? यहां से निकाल लेंगे सी डी, आर की वैल्यू तो आ जाएगी 30 अपॉन 2 पाई। यहां से निकाल लेंगे ए बी, कैपिटल आर की वैल्यू 40 अपॉन 2 पाई, और ओ डी मेरा एच है, और ओ बी ये मुझे है h+6। बस मुझे h निकालना है और मेरा आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। इसे काट देते हैं, 0 0 5 देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3h + 18 इज इक्वल टू 4h। h की वैल्यू 18 आ गई, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी तक इसमें हाइट एंड डिस्टेंस यूज नहीं हुई ना, सिर्फ हमने सिमिलरिटी यूज की, ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज किया और हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। राइट है, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है राइट सर्कुलर कैप जस्ट कवर 2 स्फेयर्स। 2 स्फेयर रखे हैं, ये कैप है पूरी, ये पूरी यहां से तक कैप है। 2 स्फेयर रखे हैं, एक स्फेयर ये रखा है। हमने मान ली कि इसकी रेडियस आर मान लेते हैं और इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। अच्छा जी, 2 थीटा इज अ वर्टिकल एंगल, ये पूरा एंगल 2 थीटा मान लेते हैं। तो मुझे बताना क्या है? मुझे बताना हाइट ऑफ द कोन। तो ऐसा करते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं एक ऐसी लाइन, ये हाइट है हमारी, यानी पूरी हाइट है हमारी एच। क्लियर है? अच्छा जी, ये आर है, ये भी आर है, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। मैंने क्या किया, मैंने एक इसमें भी सिमिलरिटी लगा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन को यहां मिलाता हूँ और इसको लाइन को यहां मिलाता हूँ। मैंने फिर वही किया, ओ ए बी और ओ सी डी में सिमिलरिटी लगा दी सेम कंसेप्ट से। ये 90 90 दोनों है और ये एंगल कॉमन है, तो ओ सी डी इज सिमिलर टू ओ ए बी। क्लियर है? सेम लगाते हैं, तो ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। तो मुझे फिर से ओ सी और ओ ए नहीं चाहिए, तो मैं सी डी की बात कर लेता हूं। मैं सी डी को यहां से यहां तक को फिलहाल एक्स मान ले रहा हूं, तो ये तो हो गई एक्स। ए बी मेरी ये रही, और सी डी मेरी है, सी डी मेरी, सॉरी माय बैड, सी डी मैंने ये लिया ओ आर है, सी डी मेरे एक स्मॉल आर है, और ए बी है कैपिटल आर। ओ डी ओ से लेकर डी तक मैंने एक्स मान लिया, और ओ से बी तक यानी कि यहां से लेके यहां तक निकालना है मुझे।
तो इसमें मैंने ये जो x माना है इसमें ये वाला r और ये वाला r ऐड कर दिया, तो h प्लस r आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब इससे निकलेगी हमारी x की वैल्यू, और x में हम क्या ऐड करेंगे भाई, मेरा x क्या आएगा, x मेरी आएगी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और मुझे टोटल हाइट चाहिए तो मैं ये ऐड कर दूंगा। ये कितना है, ये तो 2r है और ये r है, यानी 2r प्लस r करूंगा x में ऐड, तब मेरा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, तो पहले हम इससे x निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा HR प्लस r स्क्वायर प्लस RR इज इक्वल टू RX। ठीक चल रहा है, तो मुझे निकालनी है x की वैल्यू। एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर x आएगा, सॉरी माय बैड, x एट ये आएगा RX। ठीक है जी, क्लियर है। तो क्या करते हैं हम, इस r को इधर ले जाते हैं और यहां से x कॉमन ले लें, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी r स्क्वायर प्लस RR अपॉन r माइनस r। अब मुझे टोटल हाइट निकालनी है, तो मैंने कहा था 2r प्लस r ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी मेरी h आ जाएगी, वो आ जाएगी r स्क्वायर प्लस RR अपॉन r माइनस r, और प्लस करेंगे इसमें 2r प्लस r। बस इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लेना, आप कर लेना। मैंने कर लिया, मेरी ये वैल्यू आ रही है, तो मैंने ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया। क्लियर है, बढ़िया। आगे पूछ रहा है वो, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। मैंने कि मुझे ये निकालना है, यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस निकालनी है ना। तो फिगर दोबारा डालते हैं इसकी एक बार, ये ऐसे निकालनी है मुझे रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि मुझे ये निकालनी है, इसको मान लेते हैं p मान लेते हैं, और मैं हाइट निकाल चुका हूं, h निकाल चुका हूं, ये एंगल मुझे थीटा गिवन है, सिंबल लगाते हैं टेन थीटा होगा p अपॉन h, उससे मेरी p आ जाएगी h टेन थीटा। h की वैल्यू में निकाल चुका हूं, जो मैं निकाली ये वाली 2r स्क्वायर अपॉन r माइनस r, तो मैंने निकाल लिया 2r स्क्वायर टेन थीटा अपॉन r माइनस r। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अभी तक कोई हाइट एंड डिस्टेंस, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगी है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत लग जाती है कभी कभी, बाकी चल रहा है ट्रायंगल, अभी सिमिलर ट्रायंगल चल रहा है। आगे चल लेता है। अब आया देखो पहला हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, लिखा है ए बी इज ए स्ट्रेट रोड लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टार है जो p इसका फुट है, और q से अपने q नहीं p फुट मान लेते हैं, ए बी रोड है। और लिखा है q इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम p। तो मैंने मान लिया q यहां से p से x डिस्टेंस पर है, एंड r इज डिस्टेंस y फ्रॉम q। ये मेरा डिस्टेंस y है और ये मेरा r है, और ये दे रखा है ऐसे। अब लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द टावर q इज ट्वाइस दैट ऑफ r। इसका मतलब अगर ये 2 थीटा है या 2 अल्फा मान लेते हैं, दैट विल बी अल्फा। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ते नहीं हम। इसे लिखा है, यूज में लिखा है कि फॉर्मूला। अब ये यूज में क्यों लिखा है पता है आपको, मैं बता दूं आपको, सीडीएस में 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, दिस इज फॉर्मूला फॉर 11th क्लास, इसलिए उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है वाला। चलिए तो मैं लगाता हूं पहले, ऐसे मान लेता हूं के मैंने इस बड़े ट्राइंगल में लगाया 10 अल्फा, जो कि हो गया, इसे h मान लेते हैं, h अपॉन एक्स प्लस वाई, और छोटे में लगाते हैं इसमें 10 2 अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। कुछ नहीं करना है आपने। अब 10 2 अल्फा के फॉर्मूला लगा दो, 2 ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। 10 अल्फा की वैल्यू ये पुट कर देता है यहाँ पे, तो 2 h अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। ठीक है जी, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो एक पावर कट जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 2h एक्स प्लस वाई, नीचे आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, दिस इज h अपॉन एक्स। एक x से h कट गया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, उसका स्क्वायर फॉल देता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस h स्क्वायर। ये इससे कट गया, एक x से x कट गया, तो मेरा आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। इट मीन्स y स्क्वायर आ गया x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब ये आपको क्लियर दिख रहा है कि यार y कब आ रहा है, जब मैंने x स्क्वायर में h स्क्वायर ऐड किया। इट मीन्स y बड़ा होगा x से, तो मैंने ऑप्शन नंबर बी लगा दिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहता है, विच वन ऑफ ये तो हम कर ही चुके हैं, हमने निकाल चुके हैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढ लो बस कहाँ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया देखो मेरा d। ठीक है, क्योंकि मैं h को लिखा लूंगा यहाँ से, तो मेरा x स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया, दैट्स ऑल। हमने एक ही क्वेश्चन से 2 काम कर दिए हमने फटाफट फटाफट।
क्लियर बात है, बहुत बढ़िया, आगे चल देते हैं। अगला है फ्लाई स्टाफ स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टार, मतलब एक वर्टिकल टार है, मैंने तार ये मान ली और इस पे एक झंडा लगा हुआ है जी, मैं झंडा भी लगा दिया, देखो लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे रहता हो लाल किले पे। The angle of elevation top of the flagstaff from the certain place on the same horizontal level with the base of the tower found to be alpha। मैंने कि एक पॉइंट बनाया मैंने टॉप ऑफ द फ्लाई स्टार का, ये एंगल अल्फा दे रखा है। एडवांसिंग ए डिस्टेंस d towards the tower the same horizontal plane, the angle of elevation towards top of the flag staff is observed to बीटा। अब मैं यहाँ से d डिस्टेंस पे गया और मैंने ये बना दिया बीटा, एंड द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द ऑब्जर्व टू बी गामा, है ना, यहां से बनाया, ये बनाया गामा, राइट, एंड एच बी द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, एंड एच बी द हाइट ऑफ द टावर। ये तो दे रखी है मुझे एच, और एक बार इस क्या लिखा है, लेट एच इज द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि ये पूरी दे रखी है कैपिटल एच। ये सारी बातें हमें दे रखी है उसने। अब पहले क्वेश्चन सॉल्व करने, अभी देखते नहीं, पहले बताते हैं क्या क्या बन रहा है हमारा। पहले बड़ी टाइप लगाते हैं टेन अल्फा, ये बन रहा है हमारा h अपॉन, इसको मान लेते हैं डिस्टेंस को x, तो हमारा बन रहा है h अपॉन d प्लस x। उसके बाद 10 बीटा, ये बन रहा है हमारा h अपॉन x, एक बन रहा है नहीं 10 गामा बन रहा है तो, और 10 बीटा जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा h अपॉन x। ये तीन चीजें हमें दे रखी हैं। अब आगे चलता है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, वो हमसे पूछ रहा है विच इज द फॉलोइंग करेक्ट, एच टेन अल्फा, मतलब इनमें से क्या हमारा, मतलब एच टेन अल्फा ये क्या होगा, है ना। तो एक काम करते हैं ना, हम यहां से और यहां से निकालते हैं एक्स की वैल्यू, राइट है। तो हम निकालते हैं, यहां से निकाली मैंने एक्स की वैल्यू, वो आएगी एच अपॉन 10 गामा, यहां से निकाली एक्स की वैल्यू, वो आएगी एच अपॉन 10 बीटा। इन दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, इट मीन्स मेरा आ गया एच अपॉन 10 गामा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये कैपिटल एच है, अपॉन 10 बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई एच 10 बीटा इज इक्वल टू कैपिटल एच 10 गामा, और तो आ गया एच 10 बीटा माइनस एच 10 गामा इज इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? हाँ जी है, तो सही, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर माइनस फॉर्मल ले लेंगे तो बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चल देते हैं। आगे पूछा हमसे वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मुझसे डी की वैल्यू पूछी जा रही है जी। ठीक है जी, तो डी निकालना है मुझे। अब डी मेरा आ रहा है इस वाले में, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, हम डी निकालते हैं इस पर फॉर्मूले से। हमारा 10 गामा हमें दे रखा है, 10 अल्फा वो दे रखा है एच अपॉन डी प्लस एक्स, तो यहां से डी निकाल लेते हैं। तो पहले डी प्लस एक्स निकालते हैं, वो आ गया एच अपॉन 10 अल्फा, तो मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन 10 अल्फा माइनस एक्स, ये मेरी आ गई डी की वैल्यू। बस अब क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है इसकी जगह हम ये जो x निकालता है ये पुट कर देते हैं। मेरी d की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गया h अपॉन 10 अल्फा माइनस h अपॉन 10 बीटा। ये तो आई, ये तो आई वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। अब 1 अपॉन 10 कॉट होता है ना, तो मेरी आ जाएगी h कॉमन लेके कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब ऐसा ऑप्शन सी दे रखा है मुझे, सिंपल मार्क करना है, अपना आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, चले आगे, वेरी गुड, आगे चल लेते हैं। अगला है ABCD स्क्वायर फील्ड विद ABCD स्क्वायर फील्ड विद AB इज इक्वल टू x, a vertical pole OP of the height 2x stands on the center O। तो ये जो ABCD है ये स्क्वायर है और वर्टिकल ये सेंटर O है, और OP और हाइट हमारी 2x है यहां से लेके यहां तक, और AB मेरी x है, राइट, क्लियर है। अच्छा, स्टैंड ऑन सेंटर O स्क्वायर फील्ड इफ APO, तो मैं ए इसे मान लेता हूं भाई, ABCD इसे मान लेता हूं मैं। तो APO ये एंगल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल है, देखो ये ग्राउंड की तरफ है, ये एंगल दे रखा है मुझे थीटा, मुझे निकालना है कॉट थीटा की वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही टू मच सिंपल है। देखो अगर ये x है तो मैं इसे निकालूंगा, तो मैं लाऊंगा इसमें पाइथागोरस, ये स्क्वायर है ना, फिगर ऐसी बनी हुई है, वो देखने लगी 3D फिगर है ना, तो ये स्क्वायर है, तो ये x है, ये x है, तो ये हो जाएगी √2x, और उसकी आधी कर देंगे तो ये आ जाएगी x अपॉन √2, और ये मेरी 2x है, लगा दो tan थीटा। tan थीटा होता है 2x अपॉन x अपॉन √2, ठीक है, x कट गया, पहुंच गया ऊपर, 2√2 आ गया, तो tan थीटा बचा 2√2 आ गया, तो cot थीटा आ जाएगा 1 अपॉन 2√2। अब ऑप्शन लिख लेते हैं। हमने एक मिस्टेक कर दी, उसने एंगल APO दिया, यानी कि उसने ये वाला एंगल दिया है, तो अगर ये थीटा दिया है ये 90 होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो मैं tan थीटा नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा tan 90 माइनस थीटा, जो अपने आप में cot थीटा होता है, तो मुझे रेसिप्रोक करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2√2।
ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। लिखा है ए वुमन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज h मीटर हाइट अबव द लेवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा सी लेवल है और टाइटैनिक का शिप ऐसे खड़ा है, तो हमारी जो लेडी है वो यहाँ खड़ी है टाइटैनिक पे, हाथ पोज बता कैसे खड़ी है ना। अच्छा जी, शी ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द टावर इज 30, राइट। वन इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टार खड़ी है मेरी यहाँ पे, तो यहां से उसने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है एंगल डिप्रेशन, ये है 30 डिग्री। मुझे बतानी है हाइट ऑफ टावर और मुझे पता है वो सी लेवल से एच मीटर पे खड़ी है, यानी कि दिस इज एच। क्लियर है, तो अगर ये एच है तो ये भी एच होगी, भी बहुत समझ गए आप। अब हम लगाते हैं इस ट्राइंगल में टेन थीटा, इसे मान लेते हैं एक्स और इसे मान लेते हैं कैपिटल एच। तो पहले लगाया छोटे ट्राइंगल में लगाया टेन थीटा, तो 1030 जो आ जाएगा मेरा h अपॉन एक्स आ जाएगा। 1030 1/√3 होता है, तो मेरी इसमें x की वैल्यू आ जाएगी h√3, तो मेरी x की वैल्यू आ गई h√3। अब लगाते हैं इस ट्राइंगल में फिर tan थीटा, 1060 आ जाएगा h अपॉन एक्स, कैपिटल x अपॉन एक्स, ये होता है √3, h मुझे निकालना है और h की वैल्यू मेरी आती है √3, तो मेरी h की वैल्यू आ गई 3h। अब अगर ये 3h आ गई है और ये h है तो टोटल 4h हो गई। क्या ऐसा ऑप्शन है मेरे पास? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट, कुछ करना ही नहीं हमने। ठीक है, तो दो में ट्राइंगल लगाया, द हाइट एंड डिस्टेंस इतनी कुछ हो, कुछ खास आसान होगी बहुत। आगे चल लेते हैं। A person on the top of the vertical tower observe the car is moving uniform speed coming directly towards it। यानी कि मैं खड़ा हूं मान लो यहाँ पे और मैंने बाइनोकुलर्स लगा रखे हैं, ऐसे देख रहा हूं मैं, और एक गाड़ी आ रही है मेरे पास और वो इस तरह को चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। अच्छा जी, इफ इट टेक्स 6 मिनट टू एंगल डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम, अच्छा क्या हुआ यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिप्रेशन, यानी कि ये डिप्रेशन की बात होती है, ये 45 है और 6 मिनट बाद, मतलब ये 30, सॉरी माय बैड, ये 30 है और 6 मिनट बाद 45 हो गया, ये 6 मिनट लगे इसे, 6 मिनट्स टाइम दे रखा है, राइट। फॉर द टी मिनट्स रीच द टावर फाइनल वैल्यू, अच्छा मुझे टी निकालना, मुझे कह रहा है यहाँ से मुझे 3 मिनट और लगेंगी फाइनल पहुंचने में। ठीक है, तो स्पीड को मान लेते हैं एक्स या स्पीड को मान लेते हैं एस। क्लियर है, चलिए जी, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं और हाइट को मैं h मान लेता हूं। क्लियर है, चलिए जी। अच्छा जी, ये 6 मिनट दे रखा है, ये टाइम दे रखा है मुझे, इस डिस्टेंस को y मान लेता हूं और y जो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू y अपॉन s, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6s, s मेरी स्पीड है तो ये आ जाएगी 6s, s स्पीड है। अब लगाते हैं छोटे ट्रायंगल में, तो 1045 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, तो मेरा 1045 होता है 1, तो इसका मतलब h की वैल्यू x आ गई, मैंने कि ये वाला भी x हो गया। अब लगाते हैं इस पूरे में लगा देते हैं, तो 1030 इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस 6x। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3x इज इक्वल टू x प्लस 6s, तो √3 माइनस 1x इज इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू आ गई 6x अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब रैशनलाइज शब्द है, तो मैंने √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो मेरी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 इंटू √3 प्लस 1 इंटू s। क्लियर बात है। अच्छा, अब अगर ये मेरी ऐसी आ गई तो इट मीन्स ये मेरा टाइम हो गया। ये कितना है, √3 होता है 1.732, 1.732 1 ऐड करेंगे तो 2.732 इंटू 3 करेंगे, तो 2.732 इंटू 3 करते हैं तो मेरा आता है 8.19। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ जो मेरी टी की वैल्यू आएगी वो 8.19 सही है। चेक कर लो कौन सा आ रहा है, तो यार मेरा तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड सी फ्रॉम द पॉइंट पी h मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज 30 डिग्री। क्या है कि एक लेक है, यहाँ पे मैं कुछ ऊपर बैठा हूँ, यहाँ पे दिस हाइट इज h मीटर, यहाँ से मैंने क्लाउड को देखा, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है मुझे 30 डिग्री एंड द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक 2h मीटर, द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज 2h मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द क्लाउड ये 2h है, ये पूरी, वेरी गुड। If theta is the angle of depression or reflection,
तो यार रिफ्लेक्शन बनेगा मेरा ठीक 2h हाइट पे, यहाँ बनेगा रिफ्लेक्शन, ये भी 2h हाइट होगी और ये बनेगा रिफ्लेक्शन। मुझे निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन निकलना है, यानी कि मुझे दिस वन एंगल इज फाइंड करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने। अगर ये h है तो ये भी h हो गई, तो ये भी h हो गई, है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं tan थीटा पे, इसे x मान लेते हैं, तो tan 30 जो हो जाएगा मेरा h/x हो जाएगा। अब लगाते हैं इस वाले ट्राइंगल में। अच्छा, ये पूरी 2h है, कहां से कहां तक है 2h, यहां से लेके यहां तक 2h है, और ये h है, तो पूरी हो गई 3h, हो गई ना, हो गई। तो मेरा 10, इसे अल्फा मान लेता है, 10 अल्फा हो जाएगा 3h/x। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मैंने h/x की वैल्यू 1030 पुट कर दी, तो ये हो गया 3 1030, 1030 होता है 1/√3, तो 3 था 1/√3, तो 10 अल्फा आ गया √3, √3 होता है 60 डिग्री पे, तो अल्फा आ गया 60 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। थीटा 60 डिग्री ले लो, मैंने पहले मार्क कर रखा है, राइट। आगे चलते हैं। व्हाट इज PC इक्वल टू, अब ये PC क्या चीज है भाई, देख लेते हैं। PC क्या लिखा है, हाँ P, पॉइंट P है, P मेरा ये वाला पॉइंट है। C कहाँ है भाई, C, ये C है। तो मुझसे पूछा जा रहा है PC की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है यार, PC कितना आसान है यार। ये h आ गया और मेरी ये 30 दिया हुआ है, तो इसमें लगा दो sin 30। sin 30 जो होता है वो होता है h/, इसे x मान लेते हैं या उसे p मान लेते हैं, तो h/p, h की वैल्यू, p की वैल्यू आ जाएगी h/sin 30, sin 30 का 1/2, तो मेरी आ गई 2h। लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5 सेकंड में। 2h देखो ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन है 2h, आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अगला है ए ट्राइंगल ABC विद साइड AB BC CA दे रखा है, इंस्क्राइब इन ए सर्कल, तो यानी कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है। पहले चेक कर लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसका स्क्वायर 81 होता है, तो इसका मतलब ये 1 2 भाई, तो यार ये तो 15 का स्क्वायर आ गया। इट मींस इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो मेरे पाइथो मतलब ऐसे जाएगा। ये तो कंफर्म बात है कि जो जितने भी राइट एंगल बनेंगे सर्कल में, वो जो उसका हाइपोटेन्यूज होगी वो डायमीटर होगा। इट मींस ये मेरा डायमीटर हो गया, तो ये हो गया A B और C, या इसे लेते हैं A B और C, तो BC हो गया 9 और ये हो गया 12 और ये हो गया 15। अब क्या पूछा हमसे, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C पूछ रहा। कितना आसान क्वेश्चन है यार। तो मैंने अगर इसका A बना दिया, भाई ये तो 90 है ही मेरा, तो cos स्क्वायर 90 तो 0 होता है, तो 0 ही हो गया। अब बात करते हैं cos स्क्वायर है कि अगर मैंने इसे A मान लिया, तो ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो cos A होगा 12/15, उसका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे ही cos B निकाल लेते हैं, B के लिए ये बेस होगा, तो ये हो जाएगा 9/15, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बस 15 का स्क्वायर एलसीएम ले दो, अंदर ऊपर आ जाएगा 12 का स्क्वायर बनाया स्क्वायर, ये भी 15 का स्क्वायर यार 1 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, कम से कम वीडियो बहुत नीचे आपको सेम क्वेश्चन है और सेम ही आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेना आप। मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए, ये कुछ और आएगा। हाँ, तो खा गए बच्चा। भाई C90 है तो sin 90 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 आनी है, जो पहले आई थी हमारी, ये 1 हो आएगी, तो आंसर आएगा 2। मैंने आपको धोखा दे दिया। चलो आगे चल लेते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू 2 थीटा, B और C दोनों 4 थीटा के इक्वल है। इफ थीटा सेटिस्फाई ये, तो पहले हम इससे बात कर लेते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ BC एंड AB? भाई देखो, एंगल A 2 थीटा है, बाकी दोनों सेम है, इसका मतलब ये बन गया आइसोलेसिस ट्राइंगल बना दिया। चलो जी, मैंने ये बना दिया, ये हो गया 2 थीटा, इसे A लेते हैं, इसे B लेते हैं, इसे C लेते हैं। ये 4 थीटा है, ये भी 4 थीटा है। अब साइन थीटा से निकालते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस B यानी माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर यानी 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 16 अपॉन 2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 8, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8 4। तो मेरी वैल्यू आ गई √5 माइनस 1 अपॉन 4, ये मेरी वैल्यू आ गई साइन थीटा की। क्लियर है, मुझे बतानी है AB और BC में रिलेशन। AB भी तो मेरा AB है ही, और मैंने बनाया ये एंगल को थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा बिकॉज इट आइसोलेटेड ट्रायंगल। ये साइड हो जाएगी BC/2। अब लगाता है साइन थीटा होता है BC/2 अपॉन AB। साइन से वैल्यू निकाल चुका हूं, तो √5 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू BC अपॉन AB इंटू 2। बस आंसर आ गया। 2 से 2 काट दो, तो मेरा आ गया BC इज इक्वल टू
मतलब रेशो, अगर रेशो पता नहीं है, अच्छा राशन लिखा है, ये रेशो लिखा है, ये BC और AB, तो BC और AB की रेशो आ गई √5 - 1/2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो आगे चल लेते हैं। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द टावर of height x meter from the point on the ground found to be 60 by going y meter away from the ground becomes 30 degree। कुछ नहीं करना आपने, एक तार है, ये हाइट h है, तो इसका एंगल ऑफ 60 था, ये कुछ दूर गए हम, यानी कि ये x मीटर अवे है और y मीटर अवे गए तो 30 हो गया। अब रिलेशन बताना है, कितना आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन है। तो मैंने लगाया पहले साइन 1060 हो जाएगा h/x, फिर बड़े में लगाया 1030, वो हो जाएगा h/x + y, राइट है। बस अब क्या करना है आपने, 10/630 होता है √3 और यहाँ होती है 1/3, यहाँ से निकालनी है h की वैल्यू आ गई x√3, यहाँ से भी h निकालना है, वो आ गई x + y/√3, दोनों को इक्वल पुट कर दो, इससे मेरा x में से आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x = x + y, तो मेरा 2x = y आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं? दे देते हैं एक बार। अच्छा हमने एक गड़बड़ कर दी शायद, वो जो x मीटर है हाइट दी हुई है हमें, माय बैड, सॉरी, तो ये हाइट दी हुई है, ये हमें नहीं दी हुई, ये से मानना पड़ेगा हमें h। तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, पूरा मिला देते हैं। हमें पूछा वो x और y में रिलेशन, मैंने x वो ले लिया तो रिलेशन अलग आ गया, लेकिन अब तो रिलेशन और आएगा। फिर लगाते हैं, पहले लगाते हैं 1060, वो आ जाएगा x/h, फिर लगाता है 1030, वो आ जाएगा x/h + y। मेरे पास h नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकालूंगा h और उसे यहाँ डाल दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये होती है √3, तो मेरी h की वैल्यू आ गई x/√3। ठीक है जी, तो ये हो गया 1/√3, इसकी वैल्यू हो गई x एज इट इज, ये हो गया x/√3 और प्लस y। तो बस ये रिलेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x/√3 + y = √3x। इसको ले आते हैं माइनस में, तो y आ जाएगा √3x - x/√3, इसका एलसीएम लेंगे 2x/√3, तो मेरा आ गया 2x = √3y। ऐसा ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर सी। हमने मिस्टेक कर दी, सॉरी माय बैड। ये समझ आ गया ना आपके? तो आप पे समझ आना चाहिए भाई, मिस्टेक मैं कबू को बताया, आप पर मिस्टेक नहीं करनी है, मतलब आपको समझ आना चाहिए। आगे चल लेते हैं। When aeroplane is absorbed to be approaching the airport at a distance of इतने किलोमीटर from the point of observation on the ground and makes an angle elevation इतने, if the aeroplane of height 8 meter above the ground, then which of the following is correct? तो एक काम करते हैं, लिखा है द एरोप्लेन ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग इतने एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एरोप्लेन है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर पे है और हाइट उसकी 8 पे है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा मान लेते हैं, तो हम लगाते हैं साइन अल्फा, वो आएगा 8/10 यानी कि 4/5, यानी कि ये वैल्यू आ वो। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो होता है साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है। अब 1/√2 कितना होता है निकालते हैं भाई, ये तो मेरा 0.8 आ गया, राइट है। अब हम 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, √2 होता है 1.414। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ 1.414 से, तो मेरी आती है 0.7 के आसपास वैल्यू आती है। इसको अंदर 1045 7 होता है, लेकिन मेरा तो 0.8 आ रहा है, इसके मतलब ये एंगल 45 से तो बड़ा है पक्का। क्लियर है? तो 45 कहाँ है हमारा, एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड, आगे चल लेते हैं। From the aeroplane flying above the river at an altitude इतने मीटर, it is observed that the angle of depression of opposite point on the bank of the river is 30 and theta if the width of the river is इतने। तो एक क्या कर रहा है वो, यहाँ एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, ये भाई नदी जा रही है, तो दो ऐसे ये width हो गई भाई नदी की। तो वो कहता है एक तो 30 है, थीटा है, राइट। तो विड्थ ऑफ रिवर 30,000 मीटर है, ये 30,000 है, ये 1200 दे रखा है। तो एक तो एलिवेशन ये होगा और एक एलिवेशन ये होगा, तो बैंक्स का, राइट है। अच्छा कौन सा कह रहा है वो, थीटा 30 से बड़ा होगा या छोटा होगा निकाल लेते हैं पहले। अगर मैं इसे थीटा मान लूं, राइट, और इसे 30 मान लूं, मालूम है 30 मान लूं, इसे मान लेते हैं 30, लेकिन उसमें गिवन नहीं है कौन सा है। अपोजिट ऑन द अपोजिट बैंक द रिवर आर इतने, तो मुझे बताना है थीटा कौन सा होगा। थीटा ये वाला 30 होगा, ये वाला, तो इसे मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 30 मानता हूं इसे, अगर मैं इसे 30 मान लूं, तो मेरा 1030 जो आएगा वो आएगा 1200/x। और अगर मैं इसे थीटा मान लूं, तो 10 थीटा जो आएगा वो आएगा 1200/x + 3000। तो मैंने 1030 होता है 1/√3, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 1200√3। मैंने x की वैल्यू 1200√3 यहाँ बुक कर दी, तो 10 थीटा आ जाएगा 1200/1200√3 + 30,000। ठीक है,
अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, कितना गजब बात हो रही है कि ये मेरा 1200 अगर मैं 2 जीरो काट दूं तो मेरा आया 12/12√3 प्लस 30। ठीक है, मुझे पता है 1045 1 होता है, 1 होता है 1045। ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही है 1 से। क्या ये 1/√3 छोटी आ रही है? ये बात चेक कर लेते हैं, ये बात चेक करते हैं 1/√3 छोटी आ रही है। हाँ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये वैल्यू 30 12 से बहुत बड़ी है, तो ये वैल्यू 1/√3 छोटी आ रही है। इसका मतलब ये एंगल तो छोटा ही होगा ना बचेगा 30 से। इसका मतलब थीटा जो है वो 30 छोटा है, तो मेरा थीटा 30 छोटा आ गया, आंसर रखेगा। बात समझ आई? क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। A ladder इतने मीटर लॉन्ग reaches at the point 10 मीटर below the top of the vertical step। तो ये वर्टिकल स्टेप है, ये हो गया हमारा वर्टिकल स्टेप, और ये एक सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी है 10 मीटर की सीढ़ी है, और ये 10 मीटर नीचे जा रही है ऐसे, ये 10 मीटर दे रखा है। फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, यहां से दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप? मुझे फ्लैग स्टेप की हाइट निकालनी है, तो मैंने इस पूरी हाइट को अगर मैं h मान लूं तो ये साइड हो जाएगी h-10। अब मैं लगाऊंगा, ये पूरा 60 दे रखा है मुझे, ठीक है, तो मैं लगाऊंगा 1060, या 1060 क्यों लगाते हैं हम तो सीधा लगाते हैं ना sin 60। sin 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा h/10। 10 नहीं है ये, क्योंकि 10 तो हमारी ये दे रखी है, हमें ये वाली साइड तो गिवन नहीं रही है ना। हाँ जी, तो अगर ये हाइट में h मान लूं और इस बड़े ट्राइंगल में मैं लगाऊं 1060, साइन देगा 10 लगाते हैं, तो 1060 जब मैं लगाऊंगा तो मेरा h अपॉन, इस मान लेते हैं x साइड को, तो h/x आ जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी h/√3, क्योंकि 1060 होता है √3। तो इसका मतलब ये वाली साइड मेरी आ गई h/√3, और मुझे ये 10 दिया हुआ है, लैडर की लेंथ है, और ये मेरी h-10 हो गई। अब यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लगाते हैं 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू h-10 का होल स्क्वायर प्लस h²/3। इसको खोल देते हैं, तो 100 इज इक्वल टू h² प्लस 100 माइनस 20h और प्लस h²/3। 100 से कट गया, ये इसमें प्लस हो जाएंगे, तो मेरा आ गया 4h² इज इक्वल टू 20h। h की वैल्यू मेरी 15 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, यू कैन से गुड क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। लिखा है वर्टिकल तार स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड सबटेंड एंगल 60 and 45 एट टू नियरर कॉर्नर्स, एफ थीटा इज द एंगल टुवर्ड्स सबटेंड एट फारदेस्ट कॉर्नर। मतलब ये तो मेरी हाइट हो गई, एच मान लेते हैं इसकी हाइट को, जो नियर होगा एक तो हो गया, ये हो गया 45, और इस एंगल को मान देते हैं 60, और ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है, मुझे कॉट थीटा फाइंड करना है। ठीक है जी, तो पहले मैं लगाता हूं इस ट्राइंगल में, मैं इसे मान लेता हूं ए, इसे मान लेता हूं मैं ओ ए, और ये बी सी डी। तो पहले मैं लगाता हूं ओ ए बी में tan थीटा, तो 1045 ये हो जाएगा h/OB, तो मेरी OB की वैल्यू h आ जाएगी, तो ये मेरी h आ गई। क्लियर है? अब लगाते हैं ओ ए डी में, तो फिर से लगाऊंगा 1060 इज इक्वल टू h/OD। मेरी OD जो आ जाएगी वो आ जाएगी h/√3, तो ये मेरी आ गई h/3। अब मैं लगाता हूं पाइथागोरस और उससे रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल लूंगा। भाई ये h है, ये h/√3 है, तो मैं इस डायगोनल को d मान लूं अगर, तो d² इज इक्वल टू आ जाएगा h² प्लस h²/3, यानी कि 4h²/3, यानी कि मेरी d की वैल्यू आ गई 2h/√3, तो ये आ गई 2h/√3। अब लगाएंगे हम tan थीटा, किस वाले में? इस वाले में tan थीटा लगाएंगे, ये h है और ये h/√3 है, तो tan थीटा जो आएगा वो आएगा h/2h/√3, तो मेरा tan थीटा आ गया √3/2। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? उल्टा है दे रखा। अच्छा कॉट पूछा, ठीक तो पूछा हमसे, हमारा tan आ गया 3/√2, तो √3/2 कॉट आ जाएगा 2/√3, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? गुड। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है अ पोल ऑन द ग्राउंड लीन्स एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल। इसका मतलब लीन्स का मतलब वो झुका हुआ है, मतलब ऐसे झुक रहा है हमारा। तो ये हमारा अगर पोल है तो ये 60 लीन कर रहा है विद द वर्टिकल, यानी कि हमारा जो पोल है वो ऐसे टिका हुआ है, ये 60 डिग्री है। एट द पॉइंट x मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल ऑन द ग्राउंड, टू हाफ्स ऑफ द पोल सबटेंड द सेम एंगल। यानी कि ये पॉइंट अगर x है तो वो कहता है 2 हाफ्स, मैंने बोल का हाफ कर दिया, तो एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये, वो कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं। इफ द पोल एंड द पॉइंट if the pole and the point are the same vertical plane,
ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोल लिखा है, इफ द पोल एंड द पॉइंट, कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है भाई? तो क्या करते हैं हम इन दोनों ट्राइंगल में लगाते हैं सिस्टम, ये इसके इक्वल दे रखा है, दे रखा है, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, दे रखा है, ये लेंथ कॉमन हो गई, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, और दोनों को अगर मैं मान लो एंगल थीटा मान लूं दोनों को, तो थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। इसके मतलब ये एंगल आ गया 90 डिग्री। अब अगर ये 90 आ गया और ये हमारा 30 ये 60 है, तो मैं लगा दूंगा ये L/2 है और ये मैंने x दे रखी है मुझे, मैं लगाऊंगा इसमें cos 30 की वैल्यू। cos 30 होगा बेस मेरा L/2 और हाइपोटेन्यूज है x, ये होता है √3/2 इज इक्वल टू L/2x। तो मेरी L की वैल्यू आ गई √3x। मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। A ladder 5 मीटर लॉन्ग प्लेस इन ए रूम सो दैट टू रीच द पॉइंट इतने मीटर हाई ऑन द वॉल। तो यानी कि ये लैडर है 5 मीटर लंबी, ये 4.8 पे पहुंच गई है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर एन अपोजिट साइड ऑफ द वॉल विदाउट मूविंग द बेस इट रीच इतने मीटर। या यानी कि मतलब मैं कह रहा हूं कि ये लीडर मैंने ऐसे लगाई तो ये 1.4 मीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रूम, मुझे इसकी ब्रेथ बताने। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये भी 5 है तो इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y। अब यहां से निकालते हैं पाइथागोरस से x की वैल्यू, यहां से निकालेंगे y की वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां लगाते हैं पाइथागोरस, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर। ऐसे इसमें लगाएंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर। अब x निकालने के लिए इसका रूट कर देंगे और इसका रूट कर देंगे, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगी। निकालो फटाफट, निकाली? चलो ये आ रही है 1.4, ये आ रही है 4.8, दोनों को ऐड कर दो तो मेरा आ गया 2 और ये 6.2 आ गई। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस P and Q फ्रॉम द बेस द सेम स्ट्रेट लाइन आर इतने व्हाट कितना आसान क्वेश्चन है यार। वो कहता है अगर ये हाइट है, 2 पॉइंट है P और Q, ये डिस्टेंस है P और ये डिस्टेंस है Q, ये एंगल है 63 और ये एंगल है 27। कुछ नहीं करना आपने लगाना है पहले tan टोनेशन बड़े वाले ट्रायंगल में H/Q, फिर लगाना है tan 63, वो आ जाएगा H/P। मुझे पता है मैं 63 को 90 माइनस 27 लिख सकता हूं, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा। तो मेरा cot 27 आ गया H/P। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो tan 27 इंटू cot 27 ये आ जाएगा H²/PQ। ये कट गए, H आ गया √PQ। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो फटाफट। आसान है, हाइट एंड डिस्टेंस आसान है, अगर छोड़े मत जाना क्वेश्चन जरूर इसका भी। आगे चल लेते हैं। ऑन ए प्लेन एरिया देयर आर 2 वर्टिकल टावर्स सेपरेटेड बाय 100 फीट। 2 वर्टिकल टावर है 100 मीटर की हाइट पे हैं। तो शॉर्ट इतने मीटर टॉल, जो शॉर्ट है वो 40 है और एक किससे बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है। ए पोल ऑफ लेंथ 6 फीट, ए पोल ऑफ लेंथ 6 फीट इज सेंड ऑन द लाइन जॉइनिंग द बेस ऑफ द 2 टावर्स सो दैट द टिप ऑफ द टावर tip of the towers and tip of the pole are also same line। तो एक मैंने मतलब पोल लगा दिया और वो ऐसे जा रहा है, ऐसे सेम लाइन पे है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द शॉर्टर इतनी, ये 75 दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलर टावर, मुझे हाइट पूछा जा रहा है, इसकी हाइट। इफ द पोल ऑफ हाइट 6 फीट, ये 6 फीट का हमारा पोल है। अब जब पोल छोटा है तो उसका मतलब यहाँ खड़ा नहीं होगा, पोल मेरा खड़ा होगा यहाँ पे, तभी तो लाइन पाएगा। क्योंकि अगर वो 40 से बड़ा होता तो मैं बीच में खड़ा करता, राइट। अच्छा, ये 75 मुझे गिवन है, ये नहीं गिवन है, और मुझे हाइट ऑफ द पोल निकालनी, ये 100 गिवन है। कितना आसान क्वेश्चन है। हमने यहाँ लाइन खींची एक, तो ये पूरी जो लाइन हो गई वो हो गई 175। ठीक है जी। अब मैंने लगाया 2 ट्राइंगल, एक तो लिया छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला, और एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, लगा दी सिमिलैरिटी, ये एंगल कॉमन है और ये दोनों 90-90 है। ठीक है। अगर ये 40 है, मतलब ये हमारा 6 फुट दे रखा है, तो ये कितनी बची, ये बची 34 और ये बची h-6। अब लगाता है सिमिलैरिटी, तो इसका हाइट यानी कि h-60 अपॉन इसकी हाइट इज इक्वल टू 34 इज इक्वल टू इसका बेस, पूरे का बेस 175 अपॉन इसका बेस 75। बस h निकालना है आपको। कितना आसान क्वेश्चन था। काट देते हैं 25 से, 25 27 रुपए, 25 या 75, तो ये आ जाएगा h-60 इज इक्वल टू 34 इंटू 7/3, राइट है।
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ रहा पता है आपको? बता दो कितना आ रहा फटाफट। करा आपने? ये आ रहा 79.99 या अप्रोक्सीमेटली 80। मैंने इसमें ऐड कर दिया तो एच की वैल्यू आ गई 140 अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है? समझ आया बात? बहुत सुंदर। आगे चल लेते हैं। A tree of with a broken the vine such that the way the top reaches the ground and makes angle 30 degree with the ground। चलो क्या करा, एक पेड़ खड़ा था हमारा ऐसा, ये पेड़ था, अब वो टूट गया यहाँ से, तो ये जो हिस्सा था ये ऐसे आ गया, ये 30 डिग्री बना रहा है। पूरा हाइट जो था 15 मीटर की थी। व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड? ये कितना देर टूटा, मैंने मुझे निकाला कि ये डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल सी बात है कि अगर ये मैं एक्स मान लूं तो ये 15 माइनस एक्स हो जाएगी। साइन थीटा, साइन थीटा होता है एच एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। 3x आ गया 15, एक्स की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है? सुनना है? बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ टू पिलर्स ऑफ हाइट h and 2h फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन जॉइनिंग द फिट ऑफ द टू पिलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द फुट ऑफ द पिलर्स आर if the distances of the foot of the pillars from point P are x and y, then which of the following is correct? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ ये हाइट h है और ये हाइट 2h है, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से बनाया मैंने ये हाइट और यहाँ से बनाया ये सेम एंगल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने फिगर थोड़ी सी सही बनाते हैं एक बार। हम ना इसको हाइट को कम लेते हैं क्योंकि हमें क्लियर करना है, तो हमने हाइट को h ले लिया, ये हाइट एस लेते हैं, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो दिस फोर्थ एंगल इज 90 माइनस अल्फा। ठीक है जी। अच्छा, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं P, पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट P, ये P है। अच्छा, ये डिस्टेंस x दे रखी है और ये डिस्टेंस y दे रखी है। ठीक है जी, लगा देता है सीधा। तो 10 अल्फा लगाते हैं, पहले छोटे ट्रायंगल लगाते हैं, तो इसकी h है तो h अपॉन x लगाते हैं, फिर लाएंगे 10 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2h अपॉन x प्लस y। ठीक है। नहीं, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पिलर फ्रॉम द पॉइंट P, ये y पूरी y है तो x प्लस y नहीं आएगा। बस अब ये तो हो जाएगा मेरा कॉट अल्फा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 2h स्क्वायर अपॉन xy, तो h स्क्वायर आ गया 2h स्क्वायर आ गया xy। ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी है, मार्क कर दो फटाफट। आसान था क्वेश्चन था, है ना? आगे चल लेते हैं। देयर आर टू पैरेलल स्ट्रीट्स ईच डायरेक्टेड नॉर्थ टू साउथ। देयर आर टू पैरेलल स्ट्रीट्स ईच डायरेक्टिंग नॉर्थ टू साउथ। पता नॉर्थ कहाँ होता है? पता है ना आपको? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो दो स्ट्रीट है, एक ये है और एक ये है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। चलो जा रही है जी। ए पर्सन इन द फर्स्ट स्ट्रीट ट्रेवलिंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। एक आदमी जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे जा रहा है ऐसे। अच्छा दी वॉक विशेस टू टेक सेकेंड, तो सेकंड स्ट्रीट जाने के लिए राइट साइड है, मतलब वो आदमी दोबारा फॉर्म बनाता है। इसके एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम, कोई बात नहीं, अभी सही जाएगा। ये हो गया हमारी दो स्ट्रीट है, ऐसे और ऐसे। एक आदमी, ये नॉर्थ है ऑब्वियसली, साउथ है, एक चल रहा है आदमी ऐसे। तो उसने कहा है कि उसने 150 मीटर टर्न लिया, यानी कि यहाँ था, उससे 150 मीटर यानी कि 150 डिग्री ऐसे होगा लगभग, है ना? यहां से मुड़ गया वो ऐसे 150 डिग्री पे, राइट। और वो चला 15 मिनट चला और 20 किलोमीटर पर आवर से, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम होगा 50/60, तो मेरा आ गया 5 किलोमीटर चला वो ऐसे ऐसे। उसके बाद उसने क्या किया, उसने 60 डिग्री टर्न दिया लेफ्ट की तरफ को। तो यार अगर मैं लेफ्ट की तरफ लूंगा तो यहाँ से 60 मूव करूंगा, तो ये यानी कितना बचेगा भैया? 90 बचेगा ना। इसका मतलब ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारा 60 डिग्री मूव कर गया और अब वो चला 30 किलोमीटर पर आवर 20 मिनट, तो डिस्टेंस चला वो D1 मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, तो 30 इंटू 20/60, ये चला 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई 10, और मुझे बतानी है डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रीट्स, मुझे ये पूरी डिस्टेंस बतानी है। तो कुछ नहीं करना आपने इसको मिला देना है, और अगर ये 150 है तो ये होगा 30 डिग्री। ये मेरी 5 डिस्टेंस आई गई थी। इस ट्रायंगल लगाते हैं cos 30 या sin 30 लगाते हैं। sin 30 इज इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 और 10 ये रही, तो टोटल आ गए 12.5। ऐसा ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा क्वेश्चन, आई कैन से दिस इज ए गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको ये है बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा तो वो डायरेक्टली 90 डिग्री टू द स्ट्रीट जाएगा, है ना जी। आगे चल लेते हैं। लिखा है रेगुलर हेक्सागन बनाना है मुझे, तो मैंने रेगुलर हेक्सागन बना दिया, ये बना दिया मैंने रेगुलर हेक्सागन।
अच्छा जी, ये बन गया रेगुलर हेक्सागन। नाम देते हैं ए बी सी, तीन ही काम वाले हैं बस। उसमें लिखा है 2 टावर्स आर सिचुएटेड बी एंड सी, तो बी पे एक टावर खड़ी है ऐसे और सी पे एक टावर खड़ी है ऐसे, राइट है। मैंने ए से देखा, मैंने लिखा है ए से जो एंगल 1130 डिग्री है, यानी कि ये से बनाया ये 30 डिग्री है, और बी से बनाया 45 डिग्री है, तो बी से बनाया ऐसे और ये बेस लेंगे ऐसे, तो ये एंगल इज 45। क्लियर है। मुझे बताने रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ बी एंड सी, तो इसे मान लेता हूँ एच, इसे मान लेता हूँ मैं कैपिटल एच। तो पहले मैं इस ट्राइंगल में लगाता हूँ 1030 होता है, इसे मैं x मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा h अपॉन x, ये होता है 1/√3, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी h√3, तो ये मेरी वैल्यू आ गई h√3, तो ये अगर h√3 तो ये भी h√3 होगी। क्लियर बात है। चलिए जी, अब लगाते हैं इस वाले ट्राइंगल में 1045, तो 1045 1 होता है, इसका मतलब ये पूरी h आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम आएंगे तब तो 45 बैठेगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन खींची ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये 90 होगा और ये h/2 में इसे बाइसेक्ट कर देगी। अब ये एंगल मुझे दे रखा है, ये पता है कितना एंगल होता है, एक एंगल पूरा 120 होता है। कैसे पता है, बताया था मैंने आपको, n-2 × 180 अपॉन n, इससे निकालते हैं, तो n को 60 पुट कर देंगे, तो 60 - 2 4 × 180 अपॉन 6 कर देंगे, तो ये कट जाएगा 6 × 18 120 डिग्री का जाएगा। तो अगर ये उससे, तो ये आधा हो गया 60 डिग्री। अब इस 60 के हिसाब से अगर ये 90 है, तो ये हो गए परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 लगाएंगे हम, वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू h अपॉन 2 h√3, 2 से 2 कट गया, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा h अपॉन h आ गया 3, तो h अपॉन h आ गया 1/3। ऑप्शन देखो ऐसा है क्या, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो फटाफट। तो चैप्टर आसान था और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, इसे 2 बार कर जाओ, जो आपके पास असाइनमेंट है वो कर लो, तो आपका हाइट इंडेक्स का काम हो जाएगा। अच्छा, आपको बताइए हमारा जो ये वाली वीडियो अपलोड होनी है वो 8 जुलाई को होनी है, हम लेट नहीं चल रहे, कंप्लीट टाइम चल रहे हैं, और ये सब कुछ फ्री है कम्प्लीटली। आपको कोई भी अगर पीडीएफ चाहिए होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ेगा, टेस्ट के लिए भी, क्लास की 11 के लिए भी, और जो भी आपको नोट्स चाहिए उसके लिए भी, राइट है। तो ऐसे पढ़ते रहिए आप, फिर मिलता हूं अगले सेक्टर में। जय हिंद गाइस। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।